तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 41 का सेकंड पार्ट। ठीक है सर, तो आइए इसमें सर हम इससे पहले वाले पार्ट में सर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पूरे अच्छे से सर उस पर डिटेल समझा था, डिटेल वर्किंग भी किया था और 2 टाइप के बात भी किया था। और हमने आपसे सर ये पता किया था कि आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम आपको 2 तरह से सॉल्व करके दोनों टाइप से दिखाएंगे। तो सर आपको दिखाएंगे, देखिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है, बट 5 में एवरेज क्लॉज भी है। सो एग्ज़ाम टाइम में आप सर 5 को देख के जाइएगा, ये सर का सजेशन था। बट आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को आप सर एग्ज़ाम के लिए आप टिक कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों ही अच्छा क्वेश्चन है और एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो आइए देखिए सेम है, सब कुछ सिर्फ नंबर चेंज है। देखिए ऑन 19 मई 2012 करंट ईयर है, आग लगा 2012 करंट ईयर है, 2012 ये चीज़ याद रखिएगा। ओके सर, करंट ईयर है 2012, यहाँ से ये समझ में आया। ऑन 19 मई, हाँ भाई बताओ क्या हुआ। द प्रीमिसेस ऑफ श्री गरीब दास एक बेचारा ऑलरेडी गरीब था, उसका सर उसका डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, आग लग गया 19 मई को। सफिशिएंट रिकॉर्ड्स ये जो हमको मिला वो ये है कि स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2011 को इतना था। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है सर प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है। स्टॉक एट कॉस्ट 31/12/2011, मतलब ये कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है सर। ध्यान से देखेंगे तो जनवरी टू दिसंबर वाला। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर इसका बुक्स क्लोज हो जाता है। ओके सर, अब आ जाइए इस पर। स्टॉक एट कॉस्ट कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2011 को, जो कि है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 39,800। ओके सर, परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 2011 कितना है? 1,99,000। परचेज कितना हुआ? 1,99,000, 1,99,000। और सेल्स लेस रिटर्न हुआ है कितना सर? सेल्स टोटल सेल हुआ है 2,43,500। सेल्स लेस रिटर्न इस लिखा है, मतलब ये नेट सेल्स का यहाँ पर बातें हो रहा है। ठीक है सर, तो इसमें आप अलग से परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ढूंढने मत चले जाइएगा, उसका यहाँ पे इस चैप्टर में कोई रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ओके सर। अब आ जाइए करेंट ईयर के बारे में, कुछ डिटेल नहीं है ज़िंदगी में सर, ये दोनों डिटेल उसी के लिए है। ठीक है, परचेज ड्यूरिंग लेस रिटर्न ड्यूरिंग मतलब नेट परचेज ड्यूरिंग 1 जनवरी से लेकर के आग लगने तक 19 मई तक 81,000 का परचेज़ किए थे। सेल्स लेस रिटर्न ड्यूरिंग 1 जनवरी 2012 से लेकर के आग लगने तक 19 मई 2012 तक, दैट इज़ करेंट ईयर, इतना का सेल कर दिए थे सर। ठीक है, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ द बैलेंस शीट एज एट इतना 1150 हैड बीन रिटर्न ऑफ एट द सर्टेन स्टॉक वाज पुअर सेलिंग। देखिए सेम वही चीज़ है सर, पुअर सेलिंग लाइन हैविंग 3,450। ठीक है, तो ये हो गया सर ग्रीन वाला आपका एक पॉइंट। ठीक है, 3,450 का ऐसा एक पुअर सेलिंग गुड्स था जिसको हमने पिछले साल ही 1,150 राइट ऑफ कर दिया और उसका एनआरवी वैल्यू करके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया। वही वाला बात है सर, अभी सब कुछ दिखाएंगे एकदम एक्सप्लेन वे में, टेंशन नहीं। फिर पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन मार्च 2012 एट लॉस ऑफ। उसका देखिए उसी में से कुछ पोर्शन 3,450 जो है इसका कुछ पोर्शन का बात हो रहा है। अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन 2012 में 125 रुपये का लॉस पे कितना गुड्स बेच दिए जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1175। तो इसका 2 पार्ट कर लिए सर, आप देखेंगे यहाँ भी सेम उसी के तरह इक्वल है 1725 एक 3,450 अमाउंट का गुड्स था। ठीक है, पुअर सेलिंग वाला स्टॉक था जिसमें से 1725 वाला को बेचे। इसको सर सेल किए कितना? 150 का लॉस पे बेचे। तो कितना बचा सर? मतलब कितना में बेच दिए? 1,600 में सेल किए होंगे। और एक तरफ सर आपका 1725 बच रहा है, मतलब ये कहाँ होगा? ये 1275 आपका सेम उसी तरह पड़ा होगा गोडाउन में ही। और जे भैया आग को साथ जे भी जल गो वही क्वेश्चन है सर, सेम है, सेम सब कुछ सेम, सिर्फ अमाउंट चेंज है। फिर देखिए द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट ओरिजिनल कॉस्ट। वही चीज़ बोले जो सर अभी
कि वो 1725 कहाँ होगा, आग से जल गया होगा। सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन ग्रोस प्रॉफिट हैज़ रिमेंडर एट यूनिफॉर्म थ्रू डेट। सेम वैसे ही आपको गोडाउन में था, हाँ ये वह चीज़ ऊपर में लिख रहा है, बचा हुआ ओरिजिनल कॉस्ट ये भी गोडाउन में था, वो तो बता ही दिए सर 1725। अब ग्रोस प्रॉफिट जो कि यूनिफॉर्म रेट के थ्रू आउट लेंगे, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर में था वही लेंगे। सेम यहाँ भी सर आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देख लीजिए स्टॉक सैल्वेज हो गया, कितना का बच गया, रिकवर हो सकता है 2900 का, तो ये तो नहीं लेंगे, वो लेंगे जो कि रिकवर नहीं हो पाया, तो उतना अमाउंट ही लेंगे। शो द अमाउंट क्लेम ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू बी, आप बनाइए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एंड प्रिपेयर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2012 से लेकर के आग लगने तक, दैट इज़ 1 मई इतना, फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम्स। स्पेशलिटी क्या है सर इस क्वेश्चन में कि इफ़ क्वेश्चन में इंश्योरेंस अमाउंट ना दे, आप ध्यान से देखेंगे सर क्वेश्चन में इंश्योरेंस अमाउंट गिवन ही नहीं है, ये इस क्वेश्चन नंबर 6 का एक स्पेशलिटी है सर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंश्योरेंस बताया था कि 50,000 क्या है, बट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यही नहीं बताया गया कि इंश्योरेंस क्लेम कितना है। तो अब आप बोलेंगे सर कैसे करें सर, नहीं भाई, अगर ऐसा बात है तो जितना भी लॉस आपका क्लेम हुआ होगा मानेंगे कि वो सफिशिएंट है, आपका इंश्योरेंस सफिशिएंट है, क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा ही है, और आपको जो भी लॉस हो रहा है, ठीक है, वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी देगा पूरा का पूरा फुल्ली। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ क्वेश्चन में इंश्योरेंस अमाउंट ना दे तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो भी सर आपका लॉस होगा वो आपको क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, आपका जितना भी अमाउंट का सर लॉस होगा माइनस सेल्वेज क्लोजिंग स्टॉक में माइनस सेल्वेज अमाउंट करने के बाद आपको वो चीज़ें सर मिल जाएगा क्लेम, ठीक है। तो आइए सर क्लेम देखते हैं। देखिए इसमें सर का सजेशन क्या था कि लास्ट ईयर ओरिजिनल कॉस्ट है 3450, जिसमें से राइट ऑफ किए हैं 1150 और रिमेनिंग बचा 2300, ठीक है। करेंट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट का बेचे हमने सेल किया, करेंट ईयर में जो कि ये 1725 का था ओरिजिनल कॉस्ट, लॉस हो गया 1125। सेल वैल्यू कितना है सर 1600 में। तो ये था सर का सजेशन। और उसके बाद देखिए सर आंसर, ये है टाइप 1, ये है सॉल्यूशन टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 प्रीवियस ईयर, ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एक बार टाइप 1 से। फिर यहाँ आप देखिए सर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन जो कि है टाइप 2 से, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें सॉल्व किया हुआ है, टेंशन नहीं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हमें वो फॉलो करना है जो आईसीए फॉलो करता है, तो ये बात ज़रूरी है कि आईसीए कौन सा फॉलो करता है। मेरे हिसाब से तो सर आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी पड़ेगा टाइप 1, ठीक है, यही इजी पड़ेगा, ठीक है। सर भी इसी को रिकमेंड किए थे, तो हमको भी यही जहाँ तक लगा कि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने में चांसेस कम है। वहाँ पर अगर आप गलती से भी इधर का उधर हो गया सर, सेकंड वाले टाइप में थोड़ा सा चांसेस है कि अगर आप परचेज में छूट गए, माइनस करना जल्दी जल्दी में, तो भी जीपी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है सर। और अगर परचेज में कुछ एडजस्टमेंट दे दिया तो वहाँ तो आप फंस जाएंगे, तो इसीलिए वो सर थोड़ा क्रूशियल टाइप है मेरी नज़र से दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए सर क्या करेंगे, सेम क्या किए, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था, उठा के लिख दिए 36,750, ये था हमारा भी टाइप 1 का बात हो रहा है सर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले डब्बा में देखिए 36,750 डाल दिए। सेल्स देखिए सर, सेल्स देखिए, नहीं स्टेप 2 ही देखिए, ओके 1 मिनट, ये हो गया। उसके बाद देखिए डब्बा में सर सेकंड नंबर में आपका गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए अंदर में 39,800, इसका एडजस्टमेंट पर भी नहीं आएंगे, अभी रुक जाइए। इसके बाद क्या किए सर, हमने देखा परचेज़ कितना है, तो परचेज़ बता रहा है 1,99,000 थर्ड नंबर पर, ओके। फिर आ जाइए डब्बा में चौथे नंबर पार्ट पे, चौथा डब्बा में सर सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है 2,43,500, ठीक है सर। जीपी तो यहाँ पर निकलेगा सर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग में क्या बात है, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट समझाने के लिए। तो देखिए सर अब नॉर्मल आइटम कितना का है 3,450 का, ठीक है। एक ऐसा आइटम है जो कि पुअर सेलिंग गुड्स है, जो कि बिक नहीं रहा था, हमने क्या किया उसको सर
तो राइट ऑफ कर दिया। तो इसका दो इफेक्ट है सर। एक तो सर ध्यान से देखेंगे तो एक इसका इफेक्ट पड़ता है सेल्स में और एक इफेक्ट पड़ता है स्टॉक के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सर हमने एनालाइज भी किया कि हाँ आखिरकार इस टाइप में हो क्या रहा है। तो ये एक निचोड़ भी है इस दोनों टाइप का। ठीक है, तो देखिए स्टॉक में क्या असर पड़ रहा है कि 3,450 का प्रीवियस ईयर का केस है ये स्टॉक में। ठीक है, कि ओरिजिनल कॉस्ट का गुड्स था मेरे पास जो कि अनसोल्ड था 3,450 का। ठीक है, इसमें इसको एनआरवी कर दिया हमने। ठीक है, लास्ट ईयर दैट इज़ राइट ऑफ कर दिया, एनआरवी बना दिए 1150। बट अभी तो हमको सर पूरा का पूरा एब नॉर्मल हटाना है, ये 3,450। ठीक है, पूरा का पूरा एब नॉर्मल हटाना है, बट 1,150 से ही अभी तक हटा है। तो दैट मीन्स अभी भी हमारे पास कितना रिमेनिंग है, 2,300। ठीक है, और इतना हमने सिर्फ हटाया। तो इसका मतलब क्या, हमको टोटल हटाने के लिए ये 3,450 को जो हमने हटाया उसको हमको सर दोबारा से ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट में बनाने के लिए। यस सर। तो ये जो 2,300 हमने सर रिमेनिंग बचा हुआ है इसमें, ये 39,800 में ये 2,300 ऐड है ऑलरेडी। तो हमने क्या किया सर, ये जो 1150 माइनस कर दिए थे उसको हमने ऐड बैक कर दिया, जो कि था हमारा ऑप्शन नंबर 1 टाइप 1। ऐड बैक कर दिए 1150 को, दोबारा इसको हमने बना दिया सर नॉर्मल आइटम पूरा का पूरा इंक्लूड कर दिए, जो कि 40,950 हो गया। ठीक है सर, एनआरवी से कॉस्ट पर लाएं ऐड करके और इतना बना दिए। अब क्या करेंगे सर, इस साइड को ऐड किए, इसमें से मेरे पास ये तो पता है माइनस कर दिए, ये पता है माइनस कर दिए और बैलेंसिंग करके जीपी निकाल लिए। ठीक है सर, ओके। अब देखिए सर, इसका ये जीपी निकल गया, तो इसके बाद ये वर्किंग है सर। ठीक है, ये वर्किंग आप पहले कर लें तो अच्छा है, ये बीच में हो गया है। ठीक है, ये वर्किंग आप इसको बनाने से पहले करिएगा। ठीक है, फर्स्ट ये रहेगा आपका, सेकंड ये काम रहेगा करना, और ताकि उसके नीचे ये थर्ड अच्छे से आ जाए एग्ज़ाम के टाइम या फिर प्रैक्टिस के टाइम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तो क्या नोट्स है तो कोई बात नहीं। तो देखिए सर, जीबी कितना निकला 48,700, सेल्स कितना है इतना। तो छोटो भाई कहाँ रहोगे सर जी, ऊपर, बड़ो भाई कहाँ जाओगे नीचे। तो ये भैया 48,700 डिवाइडेड बाई 2,43,500 इंटू 100 आ गया सर जीपी आपका 20%। ठीक है, अब देखिए सर क्या करेंगे, क्लोजिंग तो आपके पास इतना है। ठीक है, अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए फॉर द पीरियड 1 जनवरी से लेकर के 19 मई तक, रूल को फॉलो करें, एबनॉर्मल आइटम को ऐड करें। अब सर हमने उसको क्या किया, ये जो ओपनिंग बैलेंस आप लाए हैं क्लोजिंग को सीडी बीडी करके यहाँ लेके आए। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर का यहाँ पर बीडी था, अभी आपने देखा, देखिए ये प्रीवियस ईयर का बीडी है, सॉरी सीडी है। ठीक है सर, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ओपनिंग में ब्रॉट डाउन किया। ठीक है, बीडी होके आ गया। अब क्योंकि जो हमने राइट ऑफ कर दिया था इसमें हमने पूरा का पूरा ऐड कर दिया, और अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसमें से पूरा का पूरा एबनॉर्मल आइटम को साइड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो पूरा का पूरा एबनॉर्मल आइटम को साइड कर देंगे। अभी टाइप 1 है, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। टाइप 2 में आप जो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं वो हो सकता है, वो टाइप 2 का पार्ट है। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, और किसका इफेक्ट कहाँ है वो आपको उस टाइप को देखने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है सर, फिलहाल बस इतना ही देखें कि ये 3,450 पूरा एबनॉर्मल हटा दिए। ठीक है, पूरा का पूरा एबनॉर्मल क्या किए सर हमने, हटाएं। रूल यही कहता है कि रूल क्या है कि एबनॉर्मल आइटम को लेस करो, तो पूरा एबनॉर्मल हटाओ, ये रूल कहता है। तो अमाउंट राइट ऑफ जो लेस किए थे, इसलिए अमाउंट राइट ऑफ लेस इसलिए नहीं किए बिकॉज प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक में फिर से आपने ऐड कर दिया था, इसलिए अगेन पूरा माइनस किए। तो सर आपके दिमाग में सवाल हो सकता है कि सर यहाँ तो सर जो राइट ऑफ कर दिए थे तो सर वो वाला आइटम यहाँ पे नहीं आया सर। ठीक है, जो कि हमारा जनरली क्वेश्चंस में आता है, जैसे कि अभी हम आपको इसके ऊपर भी ले चलेंगे सर। ठीक है, एक जगह आपके दिल में क्वेश्चन आएगा ये चीज़ का, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, बट वहाँ हम आपको समझाएंगे। उसी के लिए रिगार्डिंग ये पॉइंट है कि यहाँ पर टोटल अमाउंट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपने पीछे ऐड बैक कर दिया था दोबारा 1150 को, और वो जो आइटम जो आप राइट ऑफ कर दिए थे वो फिर से बन गया था 3,450 का, फिर से बन गया था, ऐड बैक हो गया था। ठीक है, फिर से प्लस हो गया था,
इस वजह से यहाँ क्यों प्लस किए थे, ताकि हम इसको पूरा का पूरा उड़ा सकें, रूल यही कहता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया सर, पूरा का पूरा एबनॉर्मल आइटम को यहाँ से सर हमने क्या किया, लेस कर दिया और ये आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा आइटम इसलिए हो रहा है, यहाँ देखिए ये है रीज़न, इसका ऐड बैक हो रहा है, यहाँ पर दोबारा ऐड कर दिए जो राइट ऑफ किए थे, तो इस वजह से ये सर ऐसा हो रहा है। ठीक है, फॉलो करना है आईसीआई का ओपिनियन को। ओके सर, परचेज़ क्या किए सर, परचेज़ में आप ये देख सकते हैं कि आपका गिवन है डायरेक्ट 81,000 और कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए आप, बॉक्स के लास्ट में 81,000 था, लिख दिए। सेल्स में 1,15,600 का सेल था, 1,15,600 का, वो लिख दिए। अब नॉर्मल सेल कितना किए हैं सर, 1,600 का, तो ये चीज़ माइनस कर दिए। ठीक है सर, 1,600 को सेल किए, तो 1 मिनट, 1,600 को सेल किए हैं तो लेस कर दिए हमने पूरा। ठीक है सर, तो ये बन गया 1,14,000। ठीक है सर, ओके, तो ये भी हो गया। अब इसका इफेक्ट समझाते हैं सर सेल वाला का, बाकी तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहाँ गया, यस, देखिए यहाँ ये वाला जो सर स्टॉक था मेरे पास 3,400 प्रीवियस ईयर में, इसको हमने क्या किया, करंट ईयर में ये सेल कर रहे हैं 3,450 में से करंट ईयर में सेल कर रहे हैं कुछ पार्ट, जो कि ये है 1725 का, उसमें से इसका 3,450 का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि हमने क्या किया सर, सेल कर दिया। तो 3,450 में से 1 मिनट सर, 3,450 में से 1,725 रुपीज़ का हमने क्या किया सर, सेल किया। तो सेल हुआ रुपीज़ 125 का लॉस पर, दैट इज़ 1,600 में। ठीक है, और ये तो सर आपका रिमेनिंग अभी भी है। तो ये तो सर लास्ट में आपको याद होगा क्लोजिंग स्टॉक के साथ में ट्रीटमेंट होता है, प्लस होता है, मतलब ये तो गोडाउन में परो रहो भैया, जे भी जलगो आंगन में भैया, आंगन जब लागो तो भैया, ये तो सेल होगो सर जी 1,600 में। तो इसीलिए हमने क्या किया, अब नॉर्मल आइटम को 1,600 का लेस कर दिया। ठीक है सर, ओके। अब क्या करेंगे सर, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर ध्यान से देखिए। अब मेरा सेल हमको पता चल गया 1,14,000, 1,14,000 के ऊपर जीपी निकाल दिए सर, आप मार के देख लीजिए, 22,800 आएगा। कैलकुलेटर पे लिखिए 1,14,000 डिफैट्स। ठीक है सर, इंटू 20%, आप देखिए आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आंसर होगा 22,800, ये आ गया सर। ठीक है, तो सेल का 20% ले लिए, जो कि ये अमाउंट का। और यहाँ पर सर अब क्या करेंगे, हम इसको टोटल कर दिए, इसको टोटल किए, इसमें से सेल अमाउंट माइनस कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया, जो कि नॉर्मल स्टॉक बना दिए, क्योंकि इसमें से अब नॉर्मल भी हटा दिए बाहर, और इधर से भी अब नॉर्मल पूरा का पूरा बाहर कर दिए। अब ये नॉर्मल बन गया। तो इस तरह से सर आंसर क्या आया मेरे पास, 27,300। अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, देयरफॉर टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 27,300, यहाँ से उठा के ले आए। ओके सर, और ये तो सर बचा हुआ था 1,725, जो कि गोडाउन में ही रह गया और आग लग गया, तो इतना हो गया मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज़ लॉस ऑफ स्टॉक, इतना। ठीक है सर, अब देखिए दैट इज़ लॉस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लॉस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कहाँ गया, पेन से इसको ठीक कर दो, 1 मिनट सर। टोटल लॉस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया सर, माइनस कर दिए हमने वैल्यू ऑफ सैल्वेज। ठीक है, जो कि था 2,900। आप देखेंगे तो सर आपके क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन भी है, क्वेश्चन में गिवन है सर जी, सैल्वेज अमाउंट देखिए, लाइन क्वेश्चन नंबर 6 में सर सबसे लास्ट पार्ट पे ऑरेंज लाइन से टिक किया हुआ है 2,900 सर आपने, अल्लाह हो गया, 2,900 जो वैल्यू ऑफ सैल्वेज था उसको माइनस कर दिया, और इस तरह सर आपका लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, कितना लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, देखिए 2,900 29,025 रुपये का पास स्टॉक था, जिसमें से यह है मेरा सैल्वेज अमाउंट। तो सर सैल्वेज अमाउंट लिख दिए, तो देयरफॉर एक्चुअल में लॉस ऑफ कितना का हुआ
26,125. Since insured amount is not given, therefore claim is equals to total actual loss. क्योंकि इंश्योर्ड अमाउंट गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है सर, आपको क्लेम पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, यही नोट था, ये इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा। तो अब आ जाइए सर इसके टाइप बी पर। ठीक है, देखिए टाइप बी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था सर। ओपनिंग स्टॉक इतना गिवन है, लिख दिए। सेल्स गिवन था, लिख दिए। परचेज, क्लोजिंग स्टॉक में रिमेनिंग अमाउंट जो 2300 हमने लेस नहीं किया है सर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में वो चीज़ को आप लेस कर दीजिए, रिमेनिंग एबनॉर्मल लॉस को, जो कि हो जाएगा 2300। ठीक है सर, तो इस तरह आपके पास बच जाएगा कितना, ओनली 37,500। बट आपको परचेज में से वो चीज़ सर पूरा का पूरा लेस करना पड़ेगा। ये भी इस टाइप 2 का कंडीशन का शर्त है कि भाई अगर आप, ठीक है, आपने ऑलरेडी कितना लेस कर चुका है, आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं कितना सर, 11, कितना क्वेश्चन में गिवन था, ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं 1150। ठीक है सर, तो जब आप इतना राइट ऑफ कर दिए हैं तो आप रिमेनिंग करना चाहते हैं 2300। ठीक है सर, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ध्यान रहे कि प्रीवियस ईयर में ही ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको परचेज में से भी पूरा का पूरा
अब नॉर्मल आइटम लेस करना पड़ेगा, ये इसका मेन शर्त है, मेन चीज़ ये, इसको ना भूलें। ठीक है सर, अगर आप ये कर देते हैं तो इसके बाद आपका क्लोजिंग आ जाएगा सर 37,500। इसको आप जोड़िएगा और इसमें से आप ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, परचेज जो किया है इतना, इसको माइनस करेंगे, देन यू गेट ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा सर आप 48,700। ठीक है, बाकी सर वर्किंग नोट नंबर 1 सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा देखिए सर, यहाँ जो आपने नोट बनाया था ये इसमें भी सेम बनता है। ठीक है, सेम आप समझने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आ जाइए पीछे। ठीक है सर, अब देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बनाएंगे सर, वहाँ पे तो हमने सर इस वाले टाइप 2 में क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट निकाला, तो सर डायरेक्ट उसको हमने बैलेंस CDBD पुट करके ले आए। ठीक है, यहाँ पर हमको अब नॉर्मल इफेक्ट माइनस करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का CD को BD कर दिए आपने, वहीं पे उस चीज़ को सर एडजस्टमेंट कर दिया, अब नॉर्मल लॉस ऑलरेडी माइनस हो चुका था। ठीक है, तो इस ईयर में सर परचेज नॉर्मली गिवन है 81,000 लिख दिए, सेल्स है 1,15,600, जिसमें से करंट ईयर में अब नॉर्मल में आपने कितना सेल किया, अब नॉर्मल सेल जो कि लॉस पर हुआ है। ठीक है, 125 रुपये का लॉस पे आपने सेल किया है, इस वजह से उसको हमने कहा अब नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो उसको हमने माइनस कर दिया सर 1600, तो पता चला एग्जैक्टली सेल कितना है, जो कि नॉर्मल सेल है एग्जैक्टली में कितना का सेल हुआ है, 1,14,000 का सेल, तो वो भी है बट वो सर लॉस के ऊपर सेल है। ठीक है, वो हमने इतना अमाउंट का सेल को लॉस पर किया है, हमको फ़ायदा नहीं हुआ, उस पर उल्टा हमको 125 रुपये का घाटा हुआ। बट ये ऐसा सेल है 1,14,000 का जिसके ऊपर हमको घाटा नहीं हुआ, मतलब लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो इसी के ऊपर ना GP निकलेगा, क्योंकि GP क्या है, एक तरह से प्रॉफिट है, GP लॉस थोड़ी होता है जी, प्रॉफिट होता है। तो इस अमाउंट पे हमको प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से हमने वो अमाउंट निकाल दिया जो हमको लॉस हुआ था, तो पता चल गया इतना होगा, तो इसके ऊपर क्या किए सर, GP निकाल दिए 20% ऑन सेल्स, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे सर तो आ ही गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे सर, बैलेंसिंग फिगर इधर से आप जोड़ लीजिए, इधर से आप इसको माइनस कर दीजिए, इसके अमाउंट को, यू गेट योर क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट ये आपका वहाँ भी था, देख लीजिए आप सर। आपका यहाँ पर भी देखिए क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आया था 27,300। ठीक है सर, फिर इसका भी वर्किंग नोट नंबर 2 सेम रहेगा, जो कि देखिए कैसे सर, ये वाला चीज़ जो हमने यहाँ से सर निकाला, क्लोजिंग स्टॉक कितना का था, जो जला नहीं वो बचा हुआ था जो स्टॉक गोडाउन में, उस भी जोड़ दिए, वैल्यू ऑफ सेलेज माइनस कर दिए, लॉस स्टॉक निकाल लिए, और ये लिख दिए कि हाँ क्योंकि इंश्योरेंस अमाउंट गिवन नहीं है तो इसीलिए क्लेम क्या होगा, पूरा का पूरा आपको क्लेम मिल जाएगा, बिकॉज इंश्योरेंस अमाउंट ही गिवन नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इंश्योरेंस सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब सर इंश्योरेंस, ये जो 29,025 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक है इससे ज़्यादा का इंश्योरेंस है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब आते हैं सर इसका कंक्लूज़न निचोड़ के ऊपर कि निचोड़ क्या है। तो आप सर ध्यान दिए होंगे कि दोनों ही टाइप्स के लिए, बट दोनों टाइप्स के लिए क्या क्या निचोड़ है, कुछ आपने पकड़ा होगा, कुछ हम सर आपको बता देते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, हमेशा फॉलो कीजिएगा ICI का तरीका, यूज़ वही तरीका जो कि गिव यू मार्क्स इन द योर एग्ज़ाम तरीका। ठीक है सर, तो देखिए टाइप 1 एंड 2 दोनों में ही करेंट ईयर का पॉइंट नंबर 1 है, ये करेंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो दोनों में, इसमें सेल में से तो 1600, सेल में से ₹1600 तो एबनॉर्मल आइटम लेस करेंगे ही। आप देखेंगे सर तो यहाँ पर भी ये आइटम अमाउंट लेस हो रहा है। ठीक है, और ये अमाउंट सर टाइप 2 का मेमोरेंडम जो कि करंट ईयर का, यहाँ पर भी ये सेल से 1600 रुपये माइनस हो रहा है, आप देख सकते हैं सर, आप मिला ले लीजिए। ठीक है, ओके, अब आ जाइए आगे, ये है पॉइंट नंबर 2। टाइप 1 में करेंट ईयर का ओपनिंग में ही पूरा एबनॉर्मल को लेस किए। ठीक है सर, एंड प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में 150 को ऐड कर दिए, तो कॉस्ट पर लाने के लिए बिकॉज NRV कर दिए थे। ठीक है, तो 1,150 रुपये से कम हो गया था। ठीक है सर, तो देखिए टाइप 1 में सर क्या क्या आपके पास, ये क्या कहना चाह रहा है, ये सर ये कहना चाह रहा है कि टाइप 1 में यहाँ पर आप ऐड करके दोबारा NRV बना लिए थे, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो आपने राइट ऑफ किया था वो भी ऐड बैक कर दिए। तो यहाँ पर सर हम क्या किए,
करेंट ईयर का ओपनिंग में से हमने इसको पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस को हमने माइनस करके हटा दिया और अपना आंसर सर हमको मिल गया। ठीक है, एक तो ये बात। और दूसरा पॉइंट पे क्या कह रहा है सर, टाइप 2 डुअल इफेक्ट। इसमें प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में से रिमेनिंग जो कि 2300 बचा था, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1150 तो राइट ऑफ कर दिया, तो जो रिमेनिंग है 2300 सिर्फ उसको सर हमने क्या किया, एबनॉर्मल रिमेनिंग एबनॉर्मल का जो बैलेंस था तो वो भी लेस कर दिए, मतलब ये 2300 को। ठीक है, और इसके वजह से हुआ क्या, तो प्रीवियस ईयर का परचेज में से भी पूरा एबनॉर्मल आइटम का अमाउंट को आपको लेस करना पड़ेगा, जो कि कर दिए, दैट इज़ 3450। तो आप देख सकते हैं सर टाइप 2 में क्या किया गया कि 1150 तो ऑलरेडी लेस किया हुआ था, रिमेनिंग जो अमाउंट हमने लेस नहीं किया था वो हमने लेस कर दिया 2300, और पूरा का पूरा एबनॉर्मल यहीं पे से बाहर कर दिए, इसी ईयर से बाहर कर दिए, तो मतलब यहाँ से CDBD होने ही नहीं दिए। ठीक है, बट इसका एक शर्त है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट करोगे तो आपको ये कंडीशन यहाँ पे करना होगा, मतलब परचेज में से भी आपको पूरा का पूरा एबनॉर्मल आइटम हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी ना कभी तो आप खरीदे थे ही। ठीक है, आज नहीं, पिछले साल तो खरीदे होंगे, तो इस वजह से ये 3400 अमाउंट को सर आपको परचेज में से भी हटाना पड़ेगा, तभी आपका GP रेशियो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये था सर जी इसका कंक्लूज़न। ठीक है, जिसमें से हम सजेस्ट करेंगे कि ICI को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्ज़ाम टिक कर लिया है, क्योंकि सर छोटा है, बट दिखने में छोटा है, वैसे बहुत मोटा है। ठीक है सर, तो आइए। A fire occurred in the premises of Measures Fireproof Company on 31 अगस्त 2011 from the following particular relating to the period 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक पीरियड चला। यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock। ठीक है, द कंसर्न हैड टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी कितना का था, 60,000 का, विच इज़ सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। चेक करें कि एवरेज क्लॉज है तो लगाएं, नहीं लगे तो ना लगाएं ज़बरदस्ती। आपको चेक करना होगा, इंश्योरेंस अमाउंट कम है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो एवरेज क्लॉज लगेगा, और अगर इंश्योरेंस ज़्यादा हुआ और क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो तब तो एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा, जो भी लॉस हुआ होगा पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आ जाइए। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग गिवन है, मीन्स ओपनिंग हो जाएगा करेंट ईयर में, परचेज गिवन है आपको। ठीक है सर, 1,70,000। वेजेस में क्या हुआ कि सर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन था 3,000 का। ठीक है, जो कि मशीन से माइनस होना चाहिए था, तो ये कहाँ, जो कि पेंडल में जाता, पेंडल, ओहो, जो कि सर कहाँ जाता, पिंडल में आता, ये आपका एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हुआ गलती से सर आपका वेजेस में ये एक्सपेंस को ऐड कर दिया गया, जो कि आपको लेस करना पड़ेगा। सेल्स में से क्या है सर, 2,42,000 का सेल्स गिवन है। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, ड्राइंग कर लिया पर्सनल। ठीक है, 15,000 का, तो ये क्या करेंगे सर, परचेज में से इसमें से आपको लेस करना होगा। पॉइंट नंबर 1 ये एक स्पेशलिटी है, और सेकंड स्पेशलिटी क्या है देखिए, यही इसका मेन बस यही टर्म है, बाकी और कुछ नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी ऑन 16 अगस्त 2011 लाइंग अनसोल्ड विद देम, जो कि बिका नहीं, 16,500 का ऐसा गुड्स था जो कि कंसाइनी के पास रह गया। कंसाइनी मतलब एजेंट, मेरा एजेंट था जिसको हमने किस तारीख को भेजा था गुड्स सर, 16 अगस्त को, और आग कब लगा है, 31 अगस्त को। तो 16 अगस्त को कुछ दिन पहले हमने कंसाइनी को वो गुड्स भेज दिया, और वो तो सर उसी के पास ही रह गया, तो वो तो सेल ही नहीं, मतलब वो तो सर गोडाउन में था नहीं, तो वो तो जला नहीं। सेल नहीं हुआ वो अलग बात है, बट ये किसके पास है, कंसाइनी के पास है, सेल में भी नहीं है ना आग लगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं है, ये कहाँ है सर, कंसाइनी के पास ही रिमेनिंग रह गया, उसी के पास बच गया, तो ये सर आग में नहीं गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सिंपल्स, ठीक है, ये क्या है सर, डिडक्टेड होगा परचेज में से 1,500। ठीक है सर, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। वाइल वैल्यूइंग द कॉस्ट ऑफ स्टॉक 1,000 वेयर रिटेन ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्लो मूविंग आइटम। कुछ ऐसा स्लो मूविंग आइटम था जो कि नहीं बिक रहा था, तो इसमें सर आप देखिए द कॉस्ट ऑफ विच वाज 5,000। ठीक है, 5,000 का था, जिसमें से 1,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹500। उसमें से कुछ पार्ट को क्या किए सर, 500 हमने सेल कर दिया। कितना लॉस पर सेल किया सर, एक मिनट, सॉरी आगे का लाइन भी है।
अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड एट लॉस ऑफ 500 का लॉस पर सेल किया, ओरिजिनल कॉस्ट है 2500। ठीक है सर। द रिमेनिंग ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। और जो रिमेनिंग जो दूसरा पार्ट बच गया था, ठीक है, वो कहाँ रह गया सर? वो तो रह गया होगा तो वो तो सर जल गया होगा, जाहिर सा बात हो सर जी। ठीक है, जो बचा हुआ था गोडाउन में आपका वो चीज़ जल गया होगा। ठीक है, ये सर एक लेवल एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखा उससे एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ स्टॉक, बट इसका ट्रीटमेंट सर थोड़ा अलग होगा। क्यों अलग होगा अभी आपको सर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट, द रिमेनिंग ऑफ स्टॉक बचा हुआ रह गया, जो कि कितना का बचा हुआ रह गया सर? 2500 का। 2500 का बचा हुआ रह गया। स्टॉक वैल्यू किस पे, कहाँ पर रह गया? एक मिनट, क्वेश्चन यार मेरा बचा हुआ 2500 का स्टॉक वैल्यू 2500 ही होगा, क्योंकि वो सर कहाँ रह गया? गोडाउन में रह गया ओरिजिनल कॉस्ट पर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ गुड्स सेल्वेज कितना का रिकवरी हो सकता है? रिकवरी सर 20,000 का कर सकते हैं। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वाज 20% थ्रू आउट। जीपी गिवन है, मतलब इसलिए डायरेक्टली आप करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आपको इस ईयर इस क्वेश्चन में आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखा वैसा आपको नहीं करना पड़ेगा। रीज़न क्या है सर? उस टाइप का हमको कैलकुलेशन करने के लिए वो कैलकुलेशन सर आप इसलिए किए, वो कैलकुलेशन आप इसलिए किए, ठीक है, क्योंकि आपको जीपी रेशियो पता नहीं था। और ये कैलकुलेशन में आप देखिए सर जीपी ये गिवन है, मतलब आप 2 मिनट सर दिल का दे दिया गाना गा सकते हैं कि भाई मिल गया। ठीक है, जीपी दे दिया मतलब समझ लीजिए भाई साहब जीत गए भैया, थोड़ा सो सर जी खुशी आगो, क्योंकि भैया आपको प्रीवियस ईयर का बनाना नहीं पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। आप डायरेक्ट करेंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हम कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, इतना उसमें सर ऐड करना घटाना ये भी काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी सर एग्ज़ाम के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन अच्छा है, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन में पॉइंट 1 स्पेशलिटी क्या है सर? एक तो 15,000 का सेल वैल्यू, ठीक है, ड्रॉन बाय पार्टनर हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ 20% जीपी, बिकॉज विड्रॉल हुआ तो इस पर तो प्रॉफिट कमाए नहीं होंगे। यस सर, तो 20% जो जीपी है उसके हिसाब से 3000 लेस होगा ओनली, इसमें जाएगा सर ये। तो ये भी ध्यान रखिएगा सर, ये इसका एक तगड़ा स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन का, जो कि जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि यार ऐसा भी हमको करना था। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर आप ये अमाउंट सर आप निकाल ले रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट 15,000 का आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 15,000 का विड्रॉ कर लिया। ये लिखा कहाँ है पॉइंट सर? ये पॉइंट आपको लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 सेल वैल्यू में से, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो ये सर बहुत ही चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, बहुत चीज़ इसमें सर कहा जा रहा है आपको। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आप सर क्वेश्चन नंबर जब 9 कर रहे थे तो वहाँ आप देखिए, वहाँ पर भी सर कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर था, बट वो सर डायरेक्ट कर दिया गया था, 2,000 डायरेक्ट हमने माइनस कर दिया था। एक मिनट हम आपको दिखाते हैं, अगर वो मेरे में बचा हो अभी भी तो। ये तो 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मिनट सर, गिव मी सम टाइम, आपको वो डिफरेंस भी समझा देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो 5 था यार, नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 9 आप उस शायद लेक्चर नंबर आई थिंक कितना में होना चाहिए, लेक्चर नंबर 40 का पार्ट थर्ड हो गया। हाँ, लेक्चर नंबर 40 का लास्ट पार्ट में ये चीज़ होना चाहिए सर। आप क्वेश्चन नंबर 9 जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सर तो आप पाएंगे यही वाला जस्ट ऊपर का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन का कट गया है थोड़ा सा। ठीक है सर,
इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज़। जो पार्टनर्स था वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में से ले गया, मतलब परचेज में से ले गया, कोई बात नहीं, ठीक है, जब खरीदे तभी ले गया, तो उसमें से हमने वहाँ पर 2000 डायरेक्ट माइनस कर दिया। बट इस क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़िए सर, ये ड्राइंग बाय पार्टनर तो है बट किस में से है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू आ गया, मतलब सेल वैल्यू में सर जीपी भी कंसिडर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये सेल वैल्यू का 15,000, मतलब इसमें जीपी भी इंक्लूड है सर, और जीपी गिवन है आपको 20%, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी सर इसमें से हटाना होगा, क्योंकि इस पर तो आपने सेल किया ही नहीं, तो इसके ऊपर जीपी तो है ही नहीं, तो आपको सर ये भी चीज़ आपको माइनस करना होगा, ठीक है, जीपी। तो इस वजह से हमने क्या किया सर, वर्किंग में ये चीज़ को दिखाया। 15,000 जो कि सेल वैल्यू से है, ड्रॉ किया पार्टनर्स लोग, तो 20% इस वजह से, क्योंकि इस पर तो जीपी बिकॉज विड्रॉ हुआ, तो इस पर तो प्रॉफिट कमाए ही नहीं, तो 20% के हिसाब से, ठीक है, आपने यहाँ पर सर 20% के हिसाब से आपने जीपी इसमें से सर लेस कर दिया, जो कि आएगा 3,000, ठीक है सर। तो देयरफॉर 12,000 ही डिडक्शन होगा फ्रॉम पार्टनर्स में से, दैट इज़ परचेज में से पार्टनर के यहाँ पर डिडक्शन होगा 12,000। अफेक्ट ओनली परचेज बिकॉज इतना अमाउंट का तो पहले ही पार्टनर्स लोग निकाल लिया, तो सेल के लिए तो पहुंचा ही नहीं। ध्यान रखिएगा सर, इसका डुअल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि सेल वैल्यू का ये सिर्फ आपको सर घुमाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा मत घूम जाइएगा सर, इतना ही घूमिए जितना काम करे। हद से ज़्यादा घूमिएगा तो बुखार हो जाएगा कोरोना हो जाएगा ठीक है सर। जैसे हद से ज़्यादा अगर किसी को सर आप ज़िंदगी में मनाइएगा तो याद रखिएगा ज़िंदगी भर आपको मनाना पड़ेगा। इसीलिए सर वैसे ही यहाँ पर नियम है कि जैसे एक लिमिट तक मनाया जाता है, वैसे ही सर एक लिमिट तक भी आपको घूमना है, उसके बाद आपको रिटर्न आ जाना है, ठीक है। तो देखिए, तो ये है सर इसका रिटर्निंग पॉलिसी कि भाई सिर्फ सेल वैल्यू से सर आपको बताया जा रहा है कि भाई सेल वैल्यू में से इतना अमाउंट का पार्टनर्स लोग विड्रॉ किया है, तो हमने जीपी के रूप में इतना निकाल लिया। तो इसका मतलब ये है कि 12,000 ही पार्टनर्स लोग जब परचेज़ किया होगा तो वहीं पे डायरेक्ट विड्रॉ कर लिया होगा। तो इसका सेकंड इफेक्ट सेल्स में मत दिखाइएगा, वो चीज़ सर गलत हो जाएगा। यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है नोट के रूप में, ठीक है सर। थैंक यू सर। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2। कंसाइनी के पास था 16,500 का गुड्स जो कि अनसोल्ड था, तो मेरे एजेंट दैट इज़ कंसाइनी के पास रह गया, तो इतना का तो जला ही नहीं होगा, जाहिर सा बात है सर, गोडाउन में था ही नहीं। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर माइनस अनसोल्ड स्टॉक जो कंसाइनी के पास रह गया था, आप ये कर सकते हैं। देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा, और देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस, अच्छा ये तो सर इसका है, ये तीसरा पॉइंट, ये ओपनिंग वाला तीसरा पॉइंट है। इस तरह से आप जब सर क्या करेंगे इस तरह से आप क्या करिएगा सर, इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक आप निकाल सकते हैं टोटल क्लोजिंग स्टॉक में से, जो कंसाइनी के पास रह गया वो। ट्रीटमेंट ऐसे करें, डायरेक्ट सेल से भी आप माइनस कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट सेल से नहीं सर, ये चीज़ हमने बाद में सर इसको हमने एनालाइज़ किया, तो इसको हम सर सुधारें कि ट्रीटमेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेल्स में नहीं, उसके नीचे आप अलग से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ सर आपको गलत ही, आगे हमने सुधारा है, तो ये चीज़ हम भी काट देते हैं अपने कॉपी में से। 1 मिनट सर, गिव मी सम टाइम। मेरा पेन कहाँ गया सर? तो ये चीज़ हमने देखा सर कि ये चीज़ आगे हम लिखे हैं, आप चिंता ना करें कि आप ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, माइनस कर दिए। और ये चीज़ क्या है सर, ये नीचे में आपका जो ओपनिंग स्टॉक है, अब हम आते हैं थर्ड पे, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, इसको आप काट दीजिए सर, ठीक है। ये चीज़ ना लिखें, जब आप अपना नोट्स बनाए तो हमने भी काट दिया। और ओपनिंग स्टॉक यहाँ से, अब ये थर्ड नंबर नोट्स के बारे में बात हो रहा है। थर्ड नंबर क्या है सर, ओरिजिनल, जिससे देयरफॉर ओरिजिनल कॉस्ट था सर 5,000 का, 1,000 विड्रॉ कर दिए, तो स्लो मोशन गुड्स अब रह गया 4,000 ही, ठीक है। अब देखिए सर, अब आ जाइए आप अपने सॉल्यूशन पे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के 31 अगस्त तक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 99,000, माइनस किए सर ओनली राइट ऑफ अमाउंट दैट इज़ 4,000। ज़िंदगी में सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, कन्फ्यूजन सर, 95,000 आ गया सर। सर कभी ऐसे करते हैं, कभी सर वैसे करते हैं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, कैसा आंसर बना देता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है,
इसके पीछे लॉजिक है सर। लॉजिक क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका जीपी गिवन है तो आपको ये चीज़ सर डायरेक्ट आप माइनस कर दिए, जैसे कि आप नॉर्मली अब तक सारे क्वेश्चन में करते आ रहे थे। बट हमारे पास क्या कंडीशन था, हमारे पास सर देखिए ये चीज़ हमने लिखा है सर कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये देखा कि सर आपको ये जितना भी ये सारा तितिमा करना मतलब झमेला करना पड़ रहा था सर, ये जीपी निकालने के लिए करना पड़ रहा था। यहाँ पे आपने ऐड कर दिया था पूरा का पूरा, ठीक है सर, इसीलिए आपने यहाँ पर पूरा का पूरा हटाया, ठीक है। ओके सर, मतलब 3450 पूरा का पूरा हटाएं, क्योंकि आपने ये वहाँ पर पूरा का पूरा ऐड किया था। क्यों क्यों सर, क्योंकि अगर ये हम ऐड नहीं, ओ टाइप 2 खुल गया, 1 मिनट सर, क्योंकि अगर हम ये ऐड नहीं करते हैं तो ये हमको जीपी बैलेंसिंग फिगर सही नहीं आता, और यहाँ हमको जीपी निकालना था, इसलिए सर हमने इसको एडजस्ट किया। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 के लिए है, ठीक है। तो इस तरह सर ये चीज़ एक आपको ध्यान में रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर 10 में पूरा का पूरा 5000 को आप राइट ऑफ में से बाहर, पूरा का पूरा आप 5000 नहीं करेंगे अब नॉर्मल आइटम को बाहर, क्योंकि रीज़न क्या है सर, यहाँ पर ऑलरेडी 1000 एडजस्ट करके ही आया और आपको इस क्वेश्चन में ये 20% जीपी गिवन है, ठीक है सर। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो इस वजह से 1000 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, और अब नॉर्मल आइटम कितना हो रहा है, अब नॉर्मल आइटम सर 4000 जो कि है माइनस करना बाकी रह गया है। तो अब नॉर्मल को रूल क्या था, अब नॉर्मल को हटाओ, तो इतना बाकी रह गया था, इसको हटा दिए। यही रीज़न है सर, ध्यान दीजिएगा, जीपी आपको नहीं निकालना है क्योंकि गिवन है, इस वजह से इसमें आपको ऐसा करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में जीपी गिवन ना होता तो इसमें भी आपको ठीक वैसा ही, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का ट्रीटमेंट किया वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। ओके ठीक है, अब आ जाइए सर परचेज़ में। परचेज़ है 1,70,000 गिवन है, यस सर, आप जाके देख सकते हैं अपने बॉक्स में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है 1,70,000, ठीक है। अब इसमें से पर्सनल ड्राइंग सिर्फ 12,000 माइनस होगा। रीज़न क्या है सर, आपको हमने बताया कि वो सेल वैल्यू सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। उसमें से क्योंकि वो सेल वैल्यू है, दैट मीन्स उसके ऊपर तो प्रॉफिट जो कि जीपी होगा ही नहीं, तो मतलब 20% तो वो अमाउंट हमने निकाला ही नहीं। तो एक्चुअल में कितना निकालना पार्टनर्स ने, 15,000 जो कि परचेज से माइनस कर दिए तो भी बाहर चल जाएगा, और इसका डुअल इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सर यहीं से निकल गया। वो सिर्फ घुमाने के लिए डुअल इफेक्ट के रूप में दिखा रहा है सेल वैल्यू लिख के, तो ज़्यादा घूमना नहीं है सर, चक्री जैसा नहीं चल जाइएगा आप इंस्टीट्यूट के लेवल से भी बाहर, ठीक है। तो लेवल को समझिए, अपने आप को थोड़ा बिल्डअप कीजिए, उस लेवल से बनिए, ठीक है सर। तो देखिए, तो ये सर ड्राइंग में ये भी बता दिए, फ्री सैंपल तो सिंपल था, 1500 माइनस कर दिए, यहाँ पर सर लिख दिए। वेजेस 50,000 था, 3,000 लिख दिए सिंपली, ये भी सर आ गया, और अब कुछ है ही नहीं। सेल्स में एक सर लास्ट पॉइंट है 2,42,000, देखिए आपके बॉक्स में गिवन है सर नंबर 4 पे। इसमें से आपने क्या किया, ड्राइंग को माइनस कर दिया, ड्राइंग बाई, अब देखिए वही चीज़ सर हमने यहाँ पर लिखा है कि हाँ ड्राइंग बाई पार्टनर, एक तो ये पॉइंट और एक सर कंसाइन, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट से रिगार्डिंग क्या बातें हैं, ये दोनों पॉइंट से रिगार्डिंग हमने ये यहाँ पर सर एनालाइज किया कि पहला ड्राइंग बाय पार्टनर्स, ठीक है सर। ड्राइंग बाय पार्टनर्स ये सेल के लिए करने के लिए करना, इस सेल के लिए तक पहुंचा ही नहीं। हाँ देखिए ड्राइंग बाय पार्टनर्स, पहला हैशटैग समझाते हैं, ड्राइंग बाय पार्टनर्स, ये सेल के लिए, सेल करने के लिए तक पहुंचा ही नहीं, ये पार्टनर्स निकाल दिए पहले ही, यहीं पे 12,000 निकल गया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ओनली ऑन परचेज पर दिखेगा, ठीक है, सेल पर नहीं दिखेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी में, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इसमें से 12,000 माइनस कीजिएगा तो दिस इज़ रॉन्ग, ये यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो यहीं से सर बाहर चला गया, उसी पर आपको लिखकर घुमाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान रखें, ठीक है। आ जाइए आप सेकंड नंबर पे, माइनस कंसाइनी, अगर आप यहाँ लेस करें, ठीक है सर, लेस करो या नीचे लिख दो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, फर्स्ट लेस दिस आइटम, ठीक है। अब देखिए नहीं, ये भी पॉइंट सर यहाँ पर गलत है कि आप
आपको यहाँ पर लेसी ही नहीं करना है, ये आपको सर नीचे लिखना है, वहीं से आ रहा है, ठीक है। ये हमने सर एनालिसिस सुधारा था इसको कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो हमने क्या क्या कटवाया सर, एक तो ये चीज़ कटवाएं कि ये ट्रीटमेंट को आप काट दीजिए, ठीक है। और एक ये कटवा रहे हैं कि यहाँ लेस करो या नीचे करो, बोथ आर सेम थिंग्स। नहीं 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 नहीं, इस हैशटैग को भी आप काट दीजिए सर, ठीक है। यहाँ लेस करो या नीचे लेस करो, ऐसा नहीं चलेगा। ये हमारा एनालिसिस से सर हमने सुधारा, उस टाइम हमको लगा कैसा होगा, ठीक है, वो चीज़ हमने ठीक कर दिया। और अब देखिए कंसाइनी वाला तो पार्ट रहा नहीं, काट दिए। अब जो सर हैशटैग है, ठीक है, ये पार्ट आप हटा लीजिए कंसाइनी वाला, ठीक है, ये भी हटा दिए, ठीक है। अब देखिए एक ही आइटम से प्लेस होगा, देखिए सर ये भी नहीं जाएगा, ठीक है सर, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। ये बात समझा नहीं, मतलब जाएगा नहीं, मतलब ये तो सर पॉइंट समझाया गया। और ये वाला तो सर काट ही दीजिए, ये तो खैर गलत ही था, गलती से लिख दिया, ठीक है। तो ये तो मिस्टेक ना करें, और ये भी मिस्टेक ना करें, ये भी एक तरह से मिस्टेक ही है, ठीक है सर। कि यहाँ पर आप डायरेक्ट सेल्स मतलब डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसको हमने पीछे अच्छे से लिखा है 11 में, कंसाइनी वाले पॉइंट्स को लेकर के एकदम निश्चिंत रहिए। अब देखिए सर माइनस फर्स्ट आइटम, यहाँ पर सर सिर्फ एक ही आइटम जाएगा जो कि है एबनॉर्मल सेल्स का। एबनॉर्मल सेल 2500 का ओरिजिनल आइटम था जिसको आपने कितना 500 के लॉस पर बेचा। उसी को क्या किया सर 2000 को यहाँ पर माइनस करने के बाद एग्जैक्टली वहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और इस तरह सर ये अमाउंट आ गया मेरे पास 2,40,000 का एग्जैक्ट में सेल। अब ये 2,40,000 के ऊपर सर आप जीपी निकाल लीजिए, जो कि आपका है 20%, आ गया 48,000, ठीक है सर, ओके। अब क्या करेंगे, इस पूरी साइड को जोड़ लिए, 3,46,000 आया, इसमें से माइनस कर दिए 2,40,000 का नॉर्मल सेल। तो आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स ऑन कंसाइनी, ये वो क्लोजिंग स्टॉक है जो कि कंसाइनी के पास में बचा हुआ है। तो कितना आ गया सर 1,06,500। इससे भी रिगार्डिंग हम सर आपको पीछे एक और तरीका बताएंगे, बट आप ध्यान रखिएगा अगर इंस्टीट्यूट ऐसे कर रहा है, ये तो सर का तरीका था, ठीक है, ये सर का तरीका था, सर ने बताया कि ऐसे आप करो, कंसाइनी वाले गुड्स को साथ ही में रखो, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,06,000। हम आपको सर एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको अलग से माइनस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बट हमें ये ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट ICAI जिसको फॉलो करता है वही फार्मूला वही तरीका को आपको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, ठीक है सर। तो अब आ जाइए सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक था 1,06,250, जिसमें से हम नॉर्मल आइटम वो जो आपने सर सेल किया उसका सेकंड पार्ट बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ था गोडाउन में, जो कि ये 2500 ऐड कर दिए सर। और गुड्स लाइंग विद कंसाइनी, जो कि गुड्स जलाई नहीं, तो 16,500 का इसको माइनस कर दिए। वो गुड्स जो एजेंट के पास ही रह गया, जलाई नहीं, तो वो माइनस कर देंगे सर, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर अपने मारिएगा तो आपके कैलकुलेटर स्क्रीन के सामने होगा अमाउंट 92,500, ठीक है सर। कैलकुलेटर पर लिख दीजिए 1,06,500, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें से 2500, तो ये तो सर गोडाउन में रखा ही हुआ था, क्योंकि ये तो सर आधा ही पार्ट बेचे और आधा इसका रखा हुआ था। ये पार्ट कहाँ है सर, ये पार्ट तो सर भेज दिए थे, मेरा एजेंट था, एजेंट को दिए थे बेचने के लिए, तो ये पार्ट सर मेरा जला ही नहीं, क्योंकि वो तो सर अभी घूम के सर सेल कर ही रहा था, मेरा एजेंट है जो कि बहुत अच्छा एजेंट है। तो इसलिए हमने उसको सर 16,000 का दे दिया, 16,500 का गुड्स दे दिया था सेल करने के लिए, बट वो सेल हुआ नहीं, ठीक है। तो वो तो उसी के पास रह गया, वो कुछ हुआ नहीं, ना वो सेल हुआ, ना वो जिस दिन आग लगा था वो क्लोजिंग स्टॉक में था। तो ये तो एक अलग ही दुनिया का आइटम था। तो सर इसको अभी हमने क्या किया कि ये मेरा बस इतना कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग कि भाई ये मेरा जला नहीं, ठीक है। तो जला नहीं तो ये मेरे पास है, अभी बच गया, तो इसको माइनस कर दिए। तो इस तरह से आपका आ गया टोटल क्लोजिंग स्टॉक 92,500 का। यह आया सर आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक। अब माइनस वैल्यू सैल्वेज वैल्यू आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा 20,000 को लिख दिए सर, देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक आ गया 72,500 का, ठीक है सर। ये है लॉस ऑफ स्टॉक आपके सामने है, ठीक है सर, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। अब देखिए लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है 72,500 का, क्लोजिंग स्टॉक है इतना, इंश्योर्ड अमाउंट है 60,000, मतलब अब आपको देखिए लॉस ऑफ स्टॉक को तो एक जगह यूज होगा यहाँ पर, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपेयर किससे देखना है फिलहाल, देखिए सिंस सम एश्योर्ड इज लेस देन टोटल क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये जो 60,000 अमाउंट है इंश्योर्ड अमाउंट का, ये कम है किससे, दैट इज
इससे 92,500 क्लोजिंग स्टॉक से हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी से सर आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ये चीज़ का सर ज़िंदगी में ध्यान रखिएगा जब भी ये चीज़ यहाँ पर आप पहुँचे। ठीक है, तो इसीलिए ये इससे इंश्योर्ड अमाउंट टोटल क्लोजिंग स्टॉक से कम है, देयरफॉर एवरेज क्लॉज लगेगा, और लगेगा तो 60,000। अब यहाँ पर 3 अमाउंट का ज़रूरत है, जब एवरेज क्लॉज लगेगा तो 3 अमाउंट का ज़रूरत है, एक तो ये, एक तो ये, और एक तो पूरा। तो सर 60,000 का इंश्योरेंस था वो लिख दिए, लॉस हो रहा था, लॉस हुआ इतना का 72,500 वो लिख दिए, पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक, टोटल क्लोजिंग स्टॉक जिस दिन आग लगा कितना था, इतना का था, देयरफॉर क्लेम अमाउंट आ गया एवरेज क्लॉज के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 47,027 रुपीज़। और ये हो गया सर जी आपका सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक है, अब आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ हम आपको सर समझाते हैं वो सारी बातें जो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा रह गया। ठीक है, एक बात बस आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि आपको जीपी यहाँ पर 20% नहीं निकालना था, ये गिवन था ऑलरेडी। ठीक है, मतलब ये चीज़ 20% आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस वजह से आप अभी तक हम जो जनरल रूल करते आए, ऐसा नहीं कि वो जनरल रूल को आप गलत मानिए, नहीं, वो सारा जनरल रूल सही है, बट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उस क्वेश्चन में 5 में जीपी ये वाला 20% गिवन नहीं था, इसलिए हमको प्रीवियस ईयर में जा करके उस टाइप का सेटिंग अरेंजमेंट करना पड़ा। जैसे सर टाइम लाइन के थ्रू पीछे जाके एवेंजर फिल्म में सेटिंग वगैरह किया गया था, वैसे ही सर पीछे जाके हमको थोड़ा सेटिंग को सुधारना पड़ा, किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। ठीक है सर, ओके, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी परफेक्ट चल रही है ज़िंदगी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में सर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रेजेंट में ये सही चल रहा है, तो इसका तो प्रेजेंट में पता है जीपी इतना है, तो इसी वजह से सर 4,000 थी, ओनली लेस हुआ। कभी भी गलती से ध्यान रखिएगा 5,000 को लेस ना कीजिएगा, यही इसका रीज़न था। अब आ गया सर इसमें कंसाइनी वाला, ज़िंदगी में सर थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं। तो देखिए सारा पॉइंट इस क्वेश्चन में वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है यार, उसमें तो समझा के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के लिए ओपनिंग स्टॉक सेम वैसे, परचेज, ठीक है, परचेज किया आपने सर, देख लेते हैं, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर 25,000, तो इसमें सर डायरेक्ट 25,000 थी, माइनस हुआ, ये भी पॉइंट बताना पड़ेगा इसके वजह से। ओके सर, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में सर ये वाला जो एडजस्टमेंट हुआ था, इसमें क्या लाइन था, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, किस पे, सेल वैल्यू पे। बट क्वेश्चन नंबर 11 में आप ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है सर, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, दैट इज सेल वैल्यू। ठीक है सर, तो इसका भी आपको जीपी को सर लेस करना पड़ेगा। यस सर, यस सर, क्या इसका, एक मिनट,
तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सर इसमें थोड़ा सा सर फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर सर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसका सर आंसर आगे तक दिखेगा। तो ये सर बुक से भी जो था, ये बुक में भी सही है, हमने सर इसको बनाया भी था आगे चल के सही, बट वो जो सही पार्ट था उसका सर हम यहाँ पर फ़ोटो खींचना भूल गए। ठीक है सर, तो इसीलिए हमको ये जो 11 वाला क्वेश्चन है सर, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम आपको सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सर स्टिल वेट कीजिए, इसका सर हम एक छोटा सा और पार्ट बना के डाल देंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।